अमेरिका टेक्नोलॉजी का दादा कहलाता है, सरदार सरगना कहलाता है। बाकी है भी हवाई जहाज जिससे चल के मैं आज आया हूं यहाँ आपके पास। कल मैं बंबई में था, आज मैं चल को कोई मुसलमान नहीं बनाया उसको। बनाने वाला अमेरिका का दो भाई है, राइट ब्रदर्स। दिमाग जलाया और हवाई जहाज दिया, वो मर गया। लेकिन आज हमारे और आपके जैसे करोड़ों मुसलमान उस जहाज का इस्तेमाल करके मदीना जाते हैं। तो ये बनाया अमेरिका के दो भाइयों ने है, लेकिन बनाने का मजाज, गौर व फिक्र करने का, सोचने का, दिमाग जला जला कर नई नई चीज लोगों को देने का, ये मजाज इस्लाम ने दिया है। आदमी वो नहीं है जो दूसरों को लूटे, आदमी वो नहीं है जो दूसरों को नोचे, आदमी वो नहीं है जो दूसरों को ठगे। आदमी कौन है? जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। वाह वाह वाह। बिल गेट्स के पास बेपनाह दौलत है। वो कहते हैं कि मैं एक वक्त में 2 ही रोटी खा सकता हूं, मगर मेरे पास करोड़ों रोटियों के खरीदने की दौलत है, क्या करूं? एक टाइम में एक ही कार पे चल सकता हूं, लेकिन मेरे पास 10-10 करोड़ रुपए की 50 कारें खरीदने की सलाहियत है। मेरे नौकर गुलाम कार पे चल रहे हैं, मैं क्या करूं? फिर भी वो बंदा 18 से लेकर 16 घंटे तक डेली मेहनत करता है। हमारे पास कुछ नहीं है, बस छोटा सा घर, एक छोटी सी आल्टो, एक छोटी सी बाइक। उसके बावजूद सोते हैं रात के 2 बजे, उठते हैं दिन के 10 बजे। मेरे पास बहुत है, कुछ नहीं है, फिर भी कहते हैं मेरे पास बहुत है। और जिनके पास इतनी दौलतें हैं कि 1000 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में, जो रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा मालदार आदमी, दुनिया की आबादी 1000 करोड़ है। अब 1000 करोड़ की आबादी वाली इस दुनिया में जो रिचेस्ट, सबसे पहला आदमी जो सबसे बड़ा मालदार है, एलन मस्क, आप नाम सुने होंगे। उससे पहले था बिल गेट्स, नाम सुने होंगे आप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी कमोबेश अभी है, 140 करोड़ की आबादी। इसमें सबसे पहला आदमी जो सबसे ज्यादा मालदार है, कल उसका घर मैं शाम के टाइम में देख के आया हूं। 36 मंजिला घर है उसका। क्योंकि उस रास्ते से बार बार जाना होता है तो ड्राइवर बोलता है ये देखिए मुकेश अंबानी का घर है, बिल्कुल मेन जगह पे घर उसका है। और फिर समंदर के किनारे आप चलेंगे तो बिल्कुल समंदर के किनारे उसके दामाद का घर है। वो 4000 करोड़ का घर है उसका। 4 करोड़ का नहीं, 4000 करोड़ का। ये एक बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है, वही मुकेश अंबानी अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है। लोग कहते हैं क्या है, नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने, हमको उससे बहस नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इतनी दौलतें उसके पास हैं, उसके बावजूद वो बंदा 16 घंटे 18 घंटे मेहनत करता है। एक एक मिनट को वह कीमती समझता है। वो सोच समझता है कि मैं दौलतें कमाऊं, चूंकि मैं अकेला नहीं खाऊं, मेरे साथ 1 करोड़ लोग मिलके खाएं। अब जाहिर सी बात है, उनकी फैक्ट्री है गुजरात के जामनगर में। वो फैक्ट्री 15-20 किलोमीटर दूर तक आप चलते रहें तो उनकी फैक्ट्री है। मैं देखा उस फैक्ट्री को, 15-20 किलोमीटर दूर तक चलते रहें तो उसकी फैक्ट्री है। लाखों लोग काम करते हैं, उनके ब्रांचेस दुनिया भर में फैले। 4000 करोड़ में एक होटल खरीदा है वो लंदन में, रेस्टोरेंट। लॉस एंजलिस जो दुनिया का सबसे बड़ा महंगा शहर है समंदर के किनारे, वहां जितने भी दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सबका अपना बंगला वहां होता है अमेरिका में। तो वहां जहां आग लगी थी। मैं कह रहा हूं कि ये लोग जिनके पास पैसे महक रहे हैं, खरबों महासंखों की दौलत है, फिर भी ये लोग 12-12, 15-15 घंटे मेहनत करते हैं। रोजाना उस वक्त तक नहीं नाश्ता खाते हैं जब तक कि 50 पेज किताब पढ़ नहीं लेते। और हम लोगों का हालात कुछ नहीं है, फिर भी 1 पेज नहीं पढ़ना, कुछ नहीं है, फिर भी साल में 1 दिन 2 घंटा बैठ के गुफ्तगू नहीं सुननी है।
उनके पास सब कुछ मौजूद है, फिर भी रोजाना 200 पेज पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इससे मुझको एनर्जी मिलती है, इससे मुझको ताकत मिलती है। और ताकत यही है कि मैं अकेला कमाऊं। मेरी फैक्ट्री में 50,000 लोग काम करते हैं, 50 हर एक आदमी के साथ में 10-10 लोग खाने वाले होते हैं। तो मेरी कमाई से करोड़ों लोग पल रहे हैं, तो इसी से मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। ये मजाज किसने दिया है कि अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाइए? पूछे इन उलमाए कराम से। ये सारा मजाज इस्लाम ने अता किया है। क्यों? जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने कहा था, खैरुन्नास मै यनफउन्नास, लोगों में सबसे अच्छा आदमी वह है जो अपने से लोगों को फायदा पहुंचाने वाला। सुभान अल्लाह, बेशक आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए, जबान से अच्छी बातें बोल के फायदा पहुंचाए, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाए, दूसरों के साथ 2-4 कदम चल के उसको फायदा पहुंचाए, दूसरों को कर्ज दे के फायदा पहुंचाए, दूसरों की मेहमान नवाजी करके उसको फायदा पहुंचाए, अच्छा मशवरा दे के फायदा पहुंचाए, दूसरों से मुस्कुरा के फायदा पहुंचाए। ये आखिरी दर्जा है। पैसा देना, कर्ज देना, घर देना, जमीन देना, गाड़ी देना, पैसे दे देना, ये सब तो हाई क्वालिटी का अखलाक है। अखलाक का अदना दर्जा है कि सामने वाले से मुस्कुरा के मिल देना। और ये स्माइलिंग, ये मुस्कुराहट, इस पे आजकल उसकी प्रैक्टिस की जाती है। जिस हवाई जहाज पे आप चढ़ते हैं, उसमें जो 2-4 खवातीन औरतें होती हैं, वो 1 सेकंड मुस्कुराती हैं, दूसरे सेकंड फिर वो अपनी हालत पे आ जाती है। ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है। अगर आप लाइट जला करके उसको बुलाएंगे तो वो मुस्कुरा के आपका इस्तेकबाल करेगी, उसकी प्रैक्टिस है। और जाहिर सी बात है, जो शख्स आपसे मिल रहा हो उसका चेहरे पे गुस्सा हो तो आप कभी उससे मिलना नहीं चाहेंगे। अल्लाह ताला दोबारा इसका मुंह नहीं दिखलाए। लेकिन जो शख्स मुस्कुरा के मिलता हो आपसे, तो आप बार बार उससे मिलना चाहते हैं। अगर आप मेरे मदरसे में दाखिल हो गए, अगर आपके नाजिम साहब मदरसे की मुस्कुरा के आपसे मिले, कहा बैठिए, तो फिर आप बार बार आएंगे मिलने के लिए। लेकिन अगर नाजिम साहब बिल्कुल तेवरी चढ़ा करके कहा भाई कहां है वो, फिर आप बोलेगा कि अल्लाह ताला मुझको कभी दोबारा यहां ना लाए। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराना, दिलों के जीतने का एक सबसे जबरदस्त तरीका है। स्कूल में उसकी ट्रेनिंग है, हवाई जहाज में उसकी ट्रेनिंग है, फैक्ट्री में उसकी ट्रेनिंग है, कॉलेज में उसकी ट्रेनिंग है। बाज़ाब्ता स्माइलिंग पे जोर दिया, स्माइलिंग मुस्कुराहट की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि बात तो हालांकि मुझको बहुत सारी करनी है, लेकिन जब बात छिड़ गई है तो आप सुन लीजिए, हो सकता है कि मैं इस बात को भूल जाऊं। इस स्माइलिंग, इस मुस्कुराहट के बारे में 1400 साल पहले, 1500 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न ऑब्जर्वेटोरी थी, न तजर्बागाह थी, न विज्ञान का नाम कोई जानता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी का नाम भी कोई नहीं जानता था। ये सारी बातें 500 साल के अंदर की बातें हैं। मगर हुजूर ने, आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले क्या कहा? आका फरमाते हैं, वला तहक़िरन्न मिनल मारूफ शैआ वलौ अन तल्का अखाका बिवजहिन तलक़ी। हुजूर फरमाते हैं, किसी नेकी को हल्की मत समझना, हकीर मत समझना, यहां तक कि तू जो अपने भाई से मुस्कुरा के मिलता है, यह भी तेरी तरफ से सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात कह दी हुजूर ने। आज मुस्कुराहट पे जोर दिया जाता है दुनिया में, और हुजूर ने इस मुस्कुराहट को इबादत का दर्जा अता फरमा दिया। लोग उसे बिजनेस करने का तरीका समझते हैं। बिजनेस डेवलप करना है तो मुस्कुराइए, कारोबार बढ़ाना है तो मुस्कुराइए, अपना फ्रेंड सर्किल बढ़ाना है तो मुस्कुराइए, अपने मदरसे में चंदा बढ़ाना है तो मुस्कुरा के मिलिए। यानी एक मफाद से लोगों ने जोड़ दिया है, और हुजूर ने इस मुस्कुराहट को इबादत से जोड़ दिया। अपने भाई से मुस्कुरा के मिलना तेरी तरफ से सदका है।
इसलिए आला हजरत ने आज से 100 साल पहले जो बात कही, वो बात कैसी लाजवाब बात कह दी। कोई थिंकर बड़ा नहीं है, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं है, कोई बैरिस्टर बड़ा नहीं है, कोई दूसरा रिफॉर्मर बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी। नहीं बोलेंगे आप लोग? सब बोलिए मिलके, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। बताइए क्या बात कह दी आला हजरत। हजारों किताबों में जितनी तारीफें हैं, सबका निचोड़ आला हजरत ने पेश कर दिया। आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट सबलाइम एंड द हाईएस्ट, आवर प्रॉफिट इज द मोस्ट एलिगेंट एंड द ग्रेटेस्ट। सबसे सबलाइम, सबसे हाईएस्ट, सबसे एलिगेंट, जिस नुक्ते नजर से मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करें, हुजूर लाजवाब है। इसलिए आला हजरत की शायरी में इश्क है, जाज़बियत है, अट्रैक्शन है, चाशनी है, और फिर हुजूर की मोहब्बत में डूब करके सरकार की तालीमात पे अमल करने का मोटिवेशन है। इसलिए आला हजरत की नात पढ़ा कीजिए, उसको गुनगुनाया कीजिए। अकेले आप पढ़िए, आप बूढ़े हैं तो भी पढ़िए, आप जवान हैं तो भी पढ़िए, तन्हाई में पढ़िए और हुजूर को नात सुनाइए। मदीना शरीफ की तरफ खड़े हो जाइए और कहिए, सरकार ये बदला मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी मोहब्बत और शफात अता फरमा दीजिए। क्या कहें? हम लोग तो कहते हैं कि हम एक शेर पढ़े, पैसा दीजिए। कि ऐसा कैसा लगा शेर, कैसी लगी मेरी आवाज, टका दीजिए। मगर आला हजरत रात में नात पढ़ते थे हुजूर से कि सरकार शफात अता फरमाइए। वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और हुजूर अता फरमाते थे, इतना अता फरमाया आला हजरत को कि बंगाल में रजा, बिहार में रजा, कश्मीर में रजा, साहब राजस्थान में रजा, गुजरात में रजा, क्या भारत की बात कहते हैं, अमेरिका में रजा, हॉलैंड में रजा, ब्रिटेन में रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा, नॉर्वे कनाडा में रजा, हॉस्टन सिटी ऑफ अमेरिका में रजा, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। ये इनाम है मुस्तफ़ा की तरफ से रजा का कि तूने अपनी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए डेडिकेट कर दिया। अब जब तक जिक्र मुस्तफ़ा का रहेगा, उस वक़्त तक रजा का डंका बजता रहेगा।